धमकी दे देगा? पदाधिकारी के काम में धमकी दे देगा? है हत्या करवा दिया धमकी दे देगा? प्रकाश भाई ऐसे तो नहीं होता है। पूरे बिहार में पुलिसिया जुलूम बना हुआ। अरे अब टेप कर लीजिएगा, सुनिए ना भैया, बताइएगा ना। उस प्रतिपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी कल यादव चला है पूरा लगातार ट्वीट किए हैं, डीजीपी से बात किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैंडलिंग पर लगातार चला है। इस मैटर को हाईलाइट किया जा रहा था और संज्ञान लिए हम लोग के नेता तेजस्वी जी और डीजीपी से बात किए हैं। हम यहाँ नहीं थे, हम एसएसपी से बात किया है, हम डीआईजी से बात किया है। हम बोले कि सभी संबंधित पदाधिकारी को तुरंत जहाँ से बर्खास्त किया जाए, उस पर 302 का मुकदमा किया जाए। लगातार बात हुआ, हम रात देर रात आए और हम विपिन झा जी से हमारी बात भी हुई। शाम में आया है डेड बॉडी, उस समय तक लेट हो गया था। हम बोले कि कल हम आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा और किसी परिस्थिति में इसको हम लोग मानवाधिकार आयोग में ले जाएंगे और ऐसे दोषी पुलिस पदाधिकारी को किसी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है और नहीं तो ये लोगों का मन बढ़ जाएगा। इस तरीके से कोर्ट के नियम के गाइडलाइन के खिलाफ पुलिस प्रशासन आतंक फैलाए हुए है पूरे बिहार में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के काटी थाने पर हुए बवाल मामले को लेकर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने अचानक डीजीपी को फोन लगाया है और साफ साफ कार्रवाई की मांग की है कि निलंबित होने से नहीं होगा, बर्खास्त किया जाए। क्योंकि किस तरीके से थाने में बवाल हुआ था, काटी थाने पर भारी बवाल हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था। ये हुआ क्यों था? क्योंकि पुलिस के द्वारा 3 दिन पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, फिर उसकी संदिग्ध मौत होती है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों का हंगामा होता है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं और भारी हंगामा होता है। वो तस्वीरें भी हमने आपको कल दिखाई थी और एक बार फिर अब बवाल बढ़ गया है क्योंकि तेजस्वी यादव के विधायक इसराइल मंसूरी भी परिजनों से मिलने पहुंच गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं क्योंकि परिजनों को धमकी मिली है, अधिकारियों ने धमकाया है, डीएसपी ने धमकाया है। क्या इन पर भी एक्शन होगा? तेजस्वी यादव के विधायक कह रहे हैं एक तो हत्या कर दी गई, मर्डर किया गया, उसके बाद धमका रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। पूरे बिहार में सड़कों पर आंदोलन चलेगा। तेजस्वी यादव से बातचीत भी की है और उन्होंने साफ साफ बताया कि तेजस्वी यादव ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से भी बातचीत की है इस पूरे मामले को लेकर और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है कि निलंबित नहीं, बर्खास्त होने चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मी बर्खास्त होने चाहिए क्योंकि मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने कल बड़ी कार्रवाई की थी। तीनों जो थानेदार थे, ओडी अधिकारी थे और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब बर्खास्त होने की बात कही जा रही है, बर्खास्त किया जाए और खूब गुस्से में है परिजन। तेजस्वी यादव के विधायक, आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी स्थानीय विधायक है काटी से और काटी में ही थाने पर बवाल हुआ था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अजीत कुमार भिड़ गए थे डीएसपी से। अब उस पूरे मामले को लेकर राजद विधायक भी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की बात कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं सड़कों पर धरना दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी, पहले आप वो सुनिए और किस तरीके से हंगामा हो रहा है वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमको जानकारी मिली, हम शहर से बाहर थे, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली बहुत पीड़ा हुआ और बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक गरीब का नौजवान जो है से इस तरह से थाना की लापरवाही से, पुलिस पदाधिकारी के लापरवाही से, चाहे घटना जो हो, अगर हम पुलिस प्रशासन की ही बात कर लेते हैं, हर दिन रख करके किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। हम लगातार एसएसपी से और डीआईजी से हम फोन पर लगे हुए थे और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी डीजीपी से बात किया, लगातार संज्ञान में थे। हम देर शाम से आए हैं और हम लोग पहले पीड़ित परिवार के बीच में आकर के संवेदना व्यक्त करने का काम किया है और हम आपको निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं कि इसको सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल जो है लड़ाई लड़ने का काम करेगा और जो पूरे बिहार में जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म और आतंक चल रहा है उसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेनीपट्टी गए थे मधुबनी जिले में। वहां भी मुन्ना झा ऑटो चालक के साथ क्या बदसलूकी हुई, हरिमोहन झा के साथ क्या हुई और राहुल झा के साथ क्या हुआ, वो तमाम चीजों को अभी तत्काल हम लोग के नेता गए थे और मौलाना फिरोज के साथ क्या हुआ। तो पुलिसिया बर्बरता
पूरे बिहार में बढ़ गया है। प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, राजतंत्र हो गया हुआ है। लेकिन जनता के राज है, हम लोग न्याय लेंगे और जो पदाधिकारी दोषी पदाधिकारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो। और हमारा पीड़ित जब देखिए किस तरह से गरीबी हाल है, तो हम तो पीड़िता को 50 लाख रुपया मुआवजा की मांग करेंगे कि पीड़िता को 50 लाख रुपया दिया, चाहे इसके परिवार जो है सो सुख और समृद्धि में जाए। कैसे देखते हैं घटना को, क्या जानकारियां ली है परिजन? अभी परिजन के द्वारा जानकारी दी गई है कि 3 से 4 दिन से पुलिस हाजत में रखे हुए था, जो कहीं से भी उचित नहीं है और प्रताड़ित किया गया है, और जिसके कारण ऐसी बड़ी घटना हुई है। घटना चाहे जिस रूप में हुई है, ये थाना की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और किसी भी परिस्थिति में वैसे दोषी पदाधिकारी नहीं बख्शा जाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़। गाइडलाइन है कि नहीं है? थाने पर पदाधिकारी क्यों बहाल किए जाते हैं? सरकार का पैसा जो मिलती है वो जनता का पैसा होता है, जनता का टैक्स ऑफ नौकर है। आप उसके लिए पैसा मिलता है, आपको हाजत के सामने संतरी को बैठा रहना चाहिए, ओडी पटवारी को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। थानाध्यक्ष की भी जवाबदेही है, तमाम लोगों की जवाबदेही है। अगर कोई घटना अगर हुई है, अगर आत्मदाह भी हुआ है, लेकिन इसका दोषी पुलिस प्रशासन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परिजन को कहा जा रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए भी आपके सामने बोला जा रहा था, कैसे? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है, और नहीं तो ये लोगों का मन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो भी दोषी पदाधिकारी है उसको बर्खास्तगी का मांग करते हैं। से खुश है आप लोग? नहीं, सस्पेंस तो साधारण प्रक्रिया है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। अगर हत्या के हिसाब से 302 का मुकदमा होना चाहिए, बर्खास्तगी होना चाहिए। सस्पेंशन तो अन्य मामले में भी, छोटी मामले में भी सस्पेंड करके बड़ा न्याय कर दिया जाता है, लेकिन जो सस्पेंड की बात है उससे हम संतुष्ट नहीं है। आगे कदम उठाइएगा? आगे हर स्थिति में मानवाधिकार तक ले जाएंगे। हम परिजन से मिले भी हैं, परिजन को हम देख करके जो भी हुआ हमसे आर्थिक सहायता भी किया है, और हमने कहा है कि आपकी पूरी लड़ाई का हर तरह से मदद हम लोग करने का काम करेंगे। कोर्ट का नियम है कि 24 घंटे के अंदर तो जेल कर देना है, लेकिन यहाँ 3 दिन लग गया। तो वही लापरवाही है ना, वही लापरवाही ने पूरे बिहार में इस तरीके से कोर्ट के नियम के गाइडलाइन के खिलाफ पुलिस प्रशासन आतंक फैलाए हुए है। क्या कारण पूरे बिहार में? कारण क्या है? इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो अधिकारियों के दलाल हो गए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब तो सत्ता वाले लोग भी जो सत्ता में है बने हुए, वो लोग भी जो है से घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और शासन प्रशासन को, अब वर्दीधारी को चोर कर रहे हैं। तो ये एनडीए गठबंधन से डबल इंजन के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, दो उप मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आप सरकार में शामिल है और आप ही के नेता भी अगर सवाल उठा रहे हैं, तो इसे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार का, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आतंक राज है पूरे पदाधिकारियों का। तो आपने देखा है किस तरीके से आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी भी भड़क गए हैं और साफ गुस्से में है। कह रहे हैं कि एक तो मर्डर हो गया, हत्या कर दी, ऊपर से धमकी दे रहे हो परिजनों को, ये नहीं चलेगा। क्या परिजनों को धमकी दी जा रही है? क्या एफआईआर की जाएगी? थाने पर जिस तरीके से बवाल हुआ है उस मामले को लेकर एसएसपी ने साफ कहा था कि उस मामले में अलग से एफआईआर करेंगे। ऐसे में लोगों का आक्रोश एक बार फिर भड़क गया है। अब देखना होगा काटी थाने में जिस तरीके से बवाल हुआ था, जिस तरीके से शिवम कुमार उर्फ शिवम झा की संदिग्ध मौत को लेकर हंगामा जो हुआ था, उसको लेकर मुजफ्फरपुर की राजनीति में भी बवेला शुरू हो गया है। इसराइल मंसूरी ने साफ कहा कि अब तो सरकार के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। जिस तरीके से सरकार के लोग अधिकारियों के दलाल बन गए हैं, कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और भारी हंगामा हुआ है थाने पर एक बार फिर। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।